अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है ना सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। होममेड सीख कबाब बहुत आसान, बहुत यम्मी और बहुत ही जूसी जो है वो बनेंगे। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इनको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसको पहले निकाल लिया था और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, साथ ही जो है ना मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो है ना वो डाल के और प्याज भी दोबारा से डाल के बहुत अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लेना है। सबसे पहले इनको चॉप करना है। इनको चॉप करने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मसाले इसमें नहीं ऐड करूँगी, मसाले मैं अलग से लूँगी। इसमें मैंने जो मसाले लिए हैं वो हैं 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 चुटकी जो है अजवाइन है और थोड़ी सी जो है ना वो काली मिर्च का पाउडर है, वो ले के मैंने इनको सबको जो है ना वो मिक्स कर लेना है मिक्सी जार में। और इसमें 2 चम्मच जो है वो धनिया, खुश्क सूखा धनिया जो है उसको अलग से ग्राइंड करके रख लेना है। यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया और बोनलेस चिकन को बहुत अच्छे से प्याज और अदरक लहसुन का जो था और वो सब चीज़ें उनके साथ बहुत अच्छे से फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए बड़ा मज़े का फ़ाइन सा बारीक बारीक सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया। और फिर इसको अलग से किसी बाउल में निकाल लेना है और ताकि उसके अंदर हम मसाले बनाएं और मसाले डाल के साथ ही हम इसको अपने कबाब की शक्ल दे लेंगे। और वो जो मैंने मिक्सी जार में वो चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड की थी वो सारी इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड करूँगी। इससे ना ऑयल से बहुत जूसी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और इनको अच्छे से जो है ना हाथों की मदद से मैश कर लेना है, मतलब आपस में मिक्स कर लेना है इनको, ठीक है, ताकि सारे मसाले हमारे बहुत अच्छे से। फिर थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथ पे लगाना है। हाथ पे लगाने के बाद फिर अमेज़ा जो है वो हाथ पे रखना है और इस तरह से पहले इसको गोल गोल लंबाई शेप में जो है वो देनी है। फिर दरमियान में पेंसिल ले लेनी है। पेंसिल से आपने जो है इसके ऊपर लगा के इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है ना। जितना आप बड़ा करना चाहती हैं आप उतना जो है कबाब की शेप दें और इसको बड़ा कर लें, ठीक है। थोड़ा सा तिरछी तिरछी फिंगर्स को जो है वो इसके ऊपर प्रेस करें ताकि हमारा जो है ना एक्चुअल में कबाब की शेप बने। और इस तरह से सारे जो है ना वो कबाब रेडी करके पहले रख लेने हैं, ठीक है। इसे निकालना भी बहुत आसान है। ये मेरा फर्स्ट कबाब था, ये थोड़ा सा ज़रा मोटा बन गया था, बाकी जो है वो मैंने थोड़े पतले पतले बनाए। इस तरह से बन गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने तवे पर थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल में इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करूँगी, ठीक है। और फ्राई करने के बाद मेरे कबाब इतने जूसी, इतने टेस्टी, इतने मज़े के बने थे कि आप इसको रमज़ान में भी जो है ना वो बना के खाएं, आम रूटीन में भी बना के खाएं और इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह एक एक साइड जो है वो आपने पलटनी है, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर दूसरी साइड, इस तरह से बना लेनी है। और सारे कबाब जो है ना इस तरह से। और फ्रीज़ करने के लिए भी आप इसको जस्ट हल्का सा जो है ना वो फ्राई करें दो साइड से, और सिर्फ 1-1 मिनट के लिए। और आप इनको जो है ना पूरे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और मैंने कुछ स्टोर कर लिए थे और यहाँ पे 5-6 जो हैं वो बना के खाए थे और बहुत टेस्टी थे, सबने बड़ी तारीफ़ की थी। और इसके अलावा आप इसको चटनी के साथ, इसको रायते के साथ इसको नोश फरमाएं, मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।